अपना नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र। हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र प्रताप। आप किसी पत्रकार से उसका नाम नहीं पूछ सकते, आप उसकी जाति नहीं पूछ सकते, लेकिन आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति वहीं तक सीमित है। वास्तविकता से इनका कोई मतलब है नहीं। इनकी राजनीति केवल और केवल झूठ पर टिकी हुई है। अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। इनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछे और ये उसका उत्तर दे दे। ये आज अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। वो तथाकथित शंकराचार्य के चक्कर में कहते हैं कि भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। बिका हुआ बीजेपी के लिए है और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है। आज आपकी हकीकत यह है कि आप ऐसे चैनलों को जाकर के आप इंटरव्यू देना पसंद करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिनको सरकार बंद कर देती है। अगर सवाल पूछने पर कोई कहता है ये बीजेपी के एजेंट हैं तो हैं। अगर देश के हित में वो सवाल हैं दर्शकों तो हम पूछेंगे। हम कहेंगे अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव जी आपका ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कह देंगे और वो सच हो जाएगा। ये होने वाला है नहीं, ये लोकतंत्र है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होगी दर्शकों, इन दो बड़े नेताओं की बात हमेशा होगी। एक उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और एक हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत से कालनेमियों को आगे किया जा रहा है, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को बड़े सनातनी घोषित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो पत्रकारों से उनकी जात पूछते हैं, जो उनका सरनेम पूछते हैं। ये वो लोग हैं जो जाति जाति खेलते हैं। ये वो लोग हैं दर्शकों, जब ये सत्ता में आए थे तो केवल अपने पीडीए के बारे में सोच रहे थे। इनका जो पीडीए, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका किसी पिछड़े से, किसी दलित से, किसी अल्पसंख्यक से इनका कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को समझिए। दर्शकों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ये पत्रकार से उनका नाम पूछ रहे हैं। दर्शकों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अखिलेश यादव, उनके समर्थक, उनसे ये कहा था, ये वो लोग हैं जब इनसे कोई पलट करके सवाल पूछा जाता है ये उसको बीजेपी का एजेंट बताते हैं और ये कहते हैं मीडिया वाले हमारी कवरेज नहीं करते, हमें मीडिया में जगह कम दी जाती है, मुख्यमंत्री को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, हमको कम दी जा रही है। अरे मुख्यमंत्री काम कर रहा है, मुख्यमंत्री विदेश गया हुआ है, वहां निवेश लेकर के आने वाला है, लेकिन आपको केवल मीडिया को गाली देने के अलावा, पत्रकारों को गाली देने के अलावा आपके पास में क्या काम है? अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। दर्शकों, आप सोचिए, एक मुखिया का यह हाल है, इनकी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी पार्टी के नेता जब वो टीवी कार्यक्रम में आते हैं, उनकी भाषा शैली क्या होती होगी? ये कोई साधारण बात नहीं है दर्शकों। और जब इनकी सरकार थी, इनके कारनामे क्या थे, ये कैसे मीडिया वालों पर दबाव बनाते थे, आपको मैं वो भी बताने वाला हूं दर्शकों। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो खुलासे कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने कल एक प्रेस वार्ता को यह संबोधित कर रहे थे दर्शकों, वहां जब पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहे थे, मतलब वही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी जो अपने मनपसंद सवाल हो तो फिर सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी ने पलट करके सवाल पूछ लिया या फिर वो सवाल पूछ लिया जहां अखिलेश यादव वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। फिर वो पत्रकार से नाम पूछते हैं, उसकी जाति पूछते हैं। एक इनके बड़े भाई हैं राहुल गांधी, वो तो कहते हैं पत्रकारिता में भी अगड़े समाज के लोग वो पत्रकारिता कर रहे हैं।
इनको कोई बताने वाला हो भाई, कौन किसको मना करता है? अरे जो पढ़ेगा लिखेगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो पत्रकार बनेगा। और ये दर्शकों उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इनका नाम अखिलेश यादव जी है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए इन्होंने क्या कहा उस पत्रकार से दर्शकों, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लोग क्या कह रहे हैं और इनका इतिहास क्या है। अब इनकी जिम्मेदारी है हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान बचाने का। तो ये और अरे यार तुम भागो मत बेटा, अपना नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र। हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप। तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये बात? अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, मन से सवाल पूछना। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की, बिका हुआ बीजेपी के लिए है। और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है एक, उसके बारे में हमसे पूछ लेना अलग से, और चाहोगे तो इनके सामने बोल दूंगा, ठीक है? हाँ बोल देंगे। दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, हजारों में लाखों में हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। दर्शकों आप देखिए, ये ऐसे लोग हैं दर्शकों, ये देश को तोड़ने वाले लोग, ये चाहे पत्रकारिता हो या फिर और कोई संस्था हो, ये हमेशा वहां भी जाति जाति खेलते हैं, ये हमेशा बंटवारे की राजनीति करते हैं। दर्शकों ये पता नहीं इस देश के साथ में क्या करना चाहते हैं। वही देखिए, ये वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, ये अखिलेश यादव अब कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, कितना पागल हो गया है, सोचिए। ये दर्शकों ये लोग लिख रहे हैं, एक तो ये हर पत्रकारों का नाम पूछता है, फिर अगर सिर्फ नाम बताओ तो सरनेम जानने की कोशिश करता है ताकि इसको पता चले कि पत्रकार किस जाति का है, और फिर ये चैनल पूछता है और फिर बताता है ये चैनल तो बिका हुआ है, ये तो बीजेपी का चैनल है। मतलब आप समझिए दर्शकों, चैनल भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अब उनके हिसाब से तय होंगे। मतलब हर पार्टी अपना एक न्यूज चैनल खोलेगी इनके अनुसार। लोग यही कह रहे हैं दर्शकों कि पत्रकार जिस भी चैनल का था उसके मालिक के बारे में भी देखिए ये क्या कुछ नहीं कह रहे। सच में इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है 2027 में ये अपनी हार मान चुके हैं। इनकी हरकत देखिए दर्शकों, ये जिस तरीके से ये ऐसी बयानबाजी करते हैं, ये क्या कुछ नहीं कहते हैं। एक ये देखिए, मीडिया संस्थान में ये गए थे दर्शकों, वहां इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो जो दर्शक बैठे हुए थे वहां से किसी ने इनके बारे में कुछ कह दिया, तो इन्होंने कहा, अखिलेश यादव उस प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी नीचे से एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तो अखिलेश यादव ने गुस्से में कहा, यह आदमी भाजपा का है, इसको बाहर निकाल दो, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। मतलब ये कुछ सुन नहीं सकते हैं दर्शकों, कुछ नहीं ये सुन सकते हैं। अरे आलोचना होती है, आलोचना हर व्यक्ति की होती है, हर कोई व्यक्ति किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कैसा भी काम कर रहे हो लेकिन उनके आलोचक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कैसा भी काम कर रहे हो लेकिन उनके आलोचक हैं, लोग उनकी भी आलोचना करते हैं। जो लोग उनको नहीं पसंद करेंगे भाई वो आलोचना करेंगे। और आपके नाम पर तो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड, तो फिर आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। दर्शकों, एक अखबार के संपादक के गले पर अखिलेश यादव ने तलवार रख दी थी मुख्यमंत्री रहते हुए। ये कौन बता रहा है? वरिष्ठ पत्रकार है प्रदीप सिंह। दर्शकों, एक टीवी कार्यक्रम में जब यही, क्योंकि ये इनका पहला काम नहीं है, ये इससे पहले भी पत्रकारों से पूछ चुके हैं, आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप बीजेपी के एजेंट हो। ये अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है। जब उसी विषय पर चर्चा हो रही थी तब प्रदीप जी ने बताया, क्योंकि वो जो संपादक थे
उन्होंने अखिलेश को लेकर औरंगजेब लिख दिया था। सोचिए किस हद तक गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। जब नेता ऐसे हों तो कार्यकर्ता कैसे होंगे। यह बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, उन्होंने यह वीडियो पोस्ट करते हुए यह लिखा हुआ है। दर्शकों, यह बताया गया है, यह कोई नई कहानी नहीं है। अखिलेश यादव ये जिस समय मुख्यमंत्री थे, ये तब ये काम करते थे, और आज जब इनसे कोई सवाल पूछता है, ये कहते हैं ये तो बीजेपी के एजेंट है, ये पत्रकार बीजेपी का है। क्योंकि अखिलेश यादव के पास में दर्शकों उस सवाल का उत्तर कभी होता ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के सवाल ऐसे होते हैं जिनका धरातल पर कोई वजूद होता ही नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी भ्रामक जानकारियां देते हैं जो बिल्कुल झूठी होती हैं। क्योंकि अखिलेश यादव एक पार्टी के मुखिया होते हुए वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं झूठ फैलाकर। इसलिए अखिलेश यादव पर यह आरोप लगते हैं दर्शकों कि वो केवल झूठी राजनीति करते हैं। एक और देखिए, टोटी चोर सवाल सुनते ही पत्रकार पर भड़क गए अखिलेश, भूल गए भाषा की मर्यादा। एक और मीडिया रिपोर्ट में टोटी चोर शब्द सुनकर चिढ़े अखिलेश यादव, पत्रकार को कहा बीजेपी एजेंट। यह दर्शकों 10 नवंबर 2023 की बात है, 2023 की खबर है। मध्य प्रदेश की यह घटना है। यह पत्रकार थे दर्शकों, इन्होंने कुछ कहा कि भैया जी देखिए, आप पर तो वो कह रहे हैं कि आपने टोटी चुराई थी। ये कह रहे कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, बताइए क्या नाम है तुम्हारा। वो गलती से दर्शकों ये मुस्लिम निकला ये पत्रकार। तो फिर अखिलेश यादव जी एकदम शांत हो गए थे। अरे यार, तुम मुसलमान हो, कैसी बात करते हो। समझिए, प्रथम दृष्टया ये यही सोच रहे थे कि कोई भाई अगड़ी जाति का होगा और मुझे मौका मिले तो मैं अपने नंबर बनाऊं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, और बाद में एक इंटरव्यू के दौरान खुद अखिलेश यादव ने यह बताया, इनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा भेजा गया था। वही कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में कभी अखिलेश यादव ये कहते हैं इन कांग्रेसियों के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर उन्हीं से गठबंधन करते हैं। उसी कांग्रेस पार्टी के बारे में इनके पिताजी ये कहते थे, मुलायम सिंह यादव जी, जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन कांग्रेसियों को कभी अपने घर का रास्ता मत दिखाना। आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है, और दर्शकों इनसे कोई सवाल पूछता है तो ये उसको बीजेपी का एजेंट बताते हैं। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव उनकी राजनीति क्या कर रही है, इनके कार्यकर्ता क्या करते हैं, इनके समर्थक क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये झूठ की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, झूठ ये कैसे फैलाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक ट्वीट इन्होंने किया, लिखा नाम एक नियुक्तियां अनेक, नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या। समझिए दर्शकों, ये खबर थी। पहले तो आप ये जानिए, गजब हो गया, नाम पहचान सब एक, लेकिन 6 जिलों में नौकरी कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था अर्पित सिंह। सामने आया चौंकाने वाला मामला। ये मीडिया रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, एक अर्पित के नाम पर 6 अर्पित कर रहे नौकरी। वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के 403 पदों पर हुई थी भर्ती, और इसमें लिखा हुआ दर्शकों, नियुक्ति में हुआ फर्जीवाड़ा। 2016 में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर, ये दर्शकों ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये यही मीडिया रिपोर्ट जिसमें साफ साफ वर्ष 2016 लिखा हुआ है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये भाजपा की सरकार में क्या हो रहा है, कितना बड़ा घोटाला है। जबकि घोटाला निकला ये 2016 का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अरे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, कम से कम पहले देख तो लेते, जांच तो करवा लेते, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, वास्तविकता से इनका कोई मतलब है नहीं। इनकी राजनीति केवल और केवल झूठ पर टिकी हुई है। यह केवल समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये यही करते आए हैं आज तक, और यही करने वाले हैं भविष्य में भी। एक और तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को, यह डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों 8 साल पूरे हुए थे, अखिलेश यादव ने
सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है, उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। अखिलेश यादव तो ये चाहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ ना रहें, डबल इंजन के टकराने की बात करते हैं ना, झूठ फैलाते हैं ना। दर्शकों समझिए, यह तस्वीर पोस्ट की गई थी, ये देखिए, इसमें आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं कहीं दिखाई दे रही होगी, उनकी फोटो, यहां राम मंदिर, यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दर्शकों, ये असल तस्वीर ये थी जिसमें ये पूरी, देखिए, ये केवल इतना हिस्सा ये काट करके दर्शकों ये आपको दिखाया गया था, ये केवल इतना हिस्सा, बाकी ये हिस्सा आपसे छुपा लिया गया। यहां आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको केवल इस तस्वीर का इतना हिस्सा दिखाया गया। और पोस्ट करने वाले कौन थे? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो पत्रकार से उनकी जाति पूछते हैं, जो पत्रकार से उनका नाम पूछते हैं। दर्शकों, तो लोगों ने लिखा, अखिलेश जी टोटी चुराते चुराते क्या अब आप क्रिएटिविटी भी चुराने लगे हैं? ये लोग, दर्शकों, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, ऐसे ही बाबा के भी तो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर। लोगों ने लिखा, क्या झूठ फैला रहे हैं? दर्शकों, लोगों ने यह भी बताया, बाबा ने विधानसभा में वो पेपर की कटिंग दिखाई जिसमें अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। तब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, जिस पार्टी के मुखिया की सोच ऐसी हो, उसके कार्यकर्ताओं की, उसके समर्थकों की सोच कैसी होगी, आप यह तय कर लीजिए। यह अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव पर टोटी चोर, दर्शकों, लोग तो कहते हैं, पत्रकार भी सवाल पूछते हैं तो फिर वो उनकी जाति पूछते हैं। यह है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हकीकत। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए दर्शकों, ये सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। इनका कहने का मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा ने मोदी को और शाह को हरवा दिया और इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ को हटा दें। मतलब जिसने हरवाया उसको नहीं हटा सकते हैं। दर्शकों, ये जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन, इनके द्वारा एक वीडियो काट करके सोशल मीडिया पर यह डाली गई थी। और ये देखिए, मैंने कहा ना, समर्थक हर किसी पार्टी का है, हर किसी नेता का है। लोगों ने कहा, ये रहा तुम लोगों के झूठ का जवाब। आपने ये वीडियो पोस्ट की जिसमें कहा गया कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, लेकिन असल वीडियो पोस्ट करते हुए यह कहा गया, असली वीडियो में सीएम योगी और पीएम मोदी ने एक दूसरे को नमस्कार किया। यह इनकी झूठ की राजनीति है। दर्शकों, ये पत्रकार से जाति पूछते हैं। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में ये पूछ रहे थे, सदन में लोकसभा चल रही थी, अरे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं अमित शाह जी, योगी के बारे में भी तो कुछ बोलिए। जब अमित शाह ने कहा चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होने वाले हैं, तो उस समय अखिलेश यादव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए, अरे ठीक हो गया। क्योंकि ये भी पूछ रहे थे, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इतना समय बीत गया, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। तब अमित शाह ने इनको समझाया, अखिलेश जी, आपकी पार्टी की तरह यहां नहीं होता है, यहां करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक है। हमारे कार्यकर्ता हर राज्य में है, हर जिले में है। हमें सबसे पूछना पड़ता है। ये आपकी तरह नहीं है कि 10 आदमी बैठे परिवार के, ये तय कर लिया कि जब तक अखिलेश यादव जिएंगे, अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया रहेंगे। कि जब तक मुलायम सिंह यादव जिए थे, मुलायम सिंह यादव पार्टी के मुखिया थे, वो बात अलग है। अखिलेश यादव जब उनसे नाराज हुए तो अपने पिताजी को ही पार्टी से निकाल दिया था, वो बात अलग है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने अपने रहते हुए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया था कि पता नहीं मेरे जाने के बाद में क्या होगा,
मेरे और भी भाई हैं, प्रोफेसर साहब हैं, शिवपाल जी हैं, भाई पता नहीं पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जीते जी मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देता हूं। यही वो कारण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया जी हैं अखिलेश यादव जी। और दर्शकों, ये तय है, अगर समाजवादियों की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, इनके अलावा कोई बन नहीं सकता। यह है परिवारवाद। और ये पत्रकारों से जाति पूछते हैं। दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया था और शाह ने कहा चिंता मत कीजिए वो भी रिपीट होंगे, तो इन्होंने फिर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। यानी वही डिलीट और रिपीट की राजनीति, इनके अलावा ये कुछ सोच नहीं सकते। दर्शकों, जो लोग पत्रकार से भी उनकी जाति पूछ सकते हैं, आप सोचिए वो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आजकल तो इतना तेज जमाना है दर्शकों, आजकल तो यह भी तय नहीं करना है कि कौन न्यूज चैनल में जाकर के पत्रकार बनेगा, कौन पढ़ाई करेगा। आजकल तो एक से एक यूट्यूबर पत्रकार बन गए दर्शकों, एक से एक। कोई किसी को मना करता है क्या? कोई किसी के लिए यह कहता है क्या? अरे अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, यही तो लोकतंत्र है। कौन किसी से पूछता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दर्शकों मुख्यमंत्री वो पिछले 9 वर्षों से हैं, जबकि वो राजनीति में 1998 से हैं। आपको कुछ याद हो कभी कि भाई योगी आदित्यनाथ ने किसी पत्रकार से किसी की जाति पूछी हो? आज ही तो मुख्यमंत्री हैं, आज ही तो उनके पास में कम समय है। इससे पहले तो उनके पास में इतना समय था, बाबा कहीं भी जाकर के बैठ जाया करते थे, कहीं भी कुछ गलत होता था वो हक के लिए बैठ जाया करते थे। बाबा बैठ गया, गाना भी बना, देखो बाबा बैठ गया। बाबा का काम ही था बैठने का। बाबा ने कब किसी से किसी की जाति पूछी? दर्शकों, ये आज अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। वो तथाकथित शंकराचार्य के चक्कर में कहते हैं कि भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव से कोई पूछे दर्शकों, और मैं फिर इस बात को कहूंगा, इनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछे और ये उसका उत्तर दे दें। अगर उत्तर नहीं दे सकते हैं तो फिर उस सवाल को आप एक तरफ कर सकते हो, कहते हैं कि भाई ठीक है अगला सवाल पूछिए, हम इस पर बात नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं, और दर्शकों ये तो एक जिले का पत्रकार था जिसके साथ में ये कल हुआ, बड़े बड़े मीडिया संस्थान दर्शकों, बड़े बड़े पत्रकार जिनके नाम पर वो चैनल चलते हैं, ये तो भरे मंच पर उनसे भिड़ जाते हैं जब इनसे कोई सवाल पूछता है। तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सबको पता है, ये समझने वाली बात है। आज आपकी हकीकत यह है कि आप ऐसे चैनलों को जाकर के आप इंटरव्यू देना पसंद करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिनको सरकार बंद कर देती है, और आप कहते हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं। जो दिन रात केवल सरकार गिरवा रहे हैं, उनके पास में और कोई एजेंडा नहीं है, केवल सरकार गिरवाते हैं वो लोग, और वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आपके समय में उत्तर प्रदेश में क्या होता था, आज क्या हो रहा है। अपराध अगर कोई करता है, अगले 24 घंटे में उसके साथ में क्या होता है, तो ये क्या कोई किसी को नहीं बताएगा क्या? आप कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे, जो पीड़ित वो पीड़िए। आप अपनी पार्टी में कितने लोगों को आपने पद दे दिए दर्शकों, कितने लोगों को? इनसे कोई पूछे? लेकिन वही है, कोई पूछेगा तो फिर ये कहेंगे बीजेपी के एजेंट हैं। हां, अगर सवाल पूछने पर कोई कहता है ये बीजेपी के एजेंट हैं तो हैं। अगर देश के हित में वो सवाल हैं दर्शकों तो हम पूछेंगे, हम कहेंगे अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव जी आपका यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप किसी पत्रकार से उसका नाम नहीं पूछ सकते, आप उसकी जाति नहीं पूछ सकते, लेकिन आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति वहीं तक सीमित है। अखिलेश यादव जी, आप बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं अपने समर्थकों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन एक देश के लिए ऐसा नेता दर्शकों, वो नेता इस देश को कभी बड़ा नहीं बना सकता। इस देश के लोग उस नेता को कभी अपना नेता नहीं मान सकते। वो नेता जो सवाल से भागता हो, वो नेता जो सवाल सुनकर पत्रकारों से जाति पूछता हो, वो नेता इस देश का भला कभी नहीं कर सकता।
सवालों से बच करके आप ये किस हद तक आ गए हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे इस देश के साथ? आपको मौका दिया था इस प्रदेश की जनता ने, एक बार नहीं अनेकों बार दिया, लेकिन आज प्रदेश की जनता आपको मौका नहीं दे रही है। एक 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अपवाद हुआ, वो बाढ़ का पानी था जो सूख चुका। आज लोगों का जो सोचने का तरीका है दर्शकों, वो फिर से बदल गया है। ये बीजेपी के भीतर की कुछ खामियां थी कि समाजवादी पार्टी इतनी सीट जीत करके आ गई। अभी तो आप 2027 का विधानसभा चुनाव आने दीजिए। आप क्या समझते हैं? अखिलेश यादव ने उस समय ये जो इनका मुस्लिम और यादव समीकरण है, उस समीकरण को ये कहा था, आप लोग लोकसभा 2024 के चुनाव में टिकट मत मांगिए, क्योंकि हमें यह दिखाना है, हम पीडीए की बात करते हैं, हमें दूसरी जातियों को टिकट देना होगा। यह कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आप 2027 का विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, आपको खुश किया जाएगा। अब वो लोग जो उस समय खुश नहीं हुए थे, वो लोग आज कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम हैं, कहते हैं हमारे यादव भाइयों को संतोष करना चाहिए। फिर जवाब में जो यादव जी हैं, दर्शकों समझिएगा, यादव नेता हैं इनकी पार्टी में, वो ये कहते हैं हम ही क्यों संतोष करें, आप क्यों नहीं कर लेते हैं? अभी तो जूत बजेगा, आप केवल इंतजार करिए। अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कह देंगे और वो सच हो जाएगा। ये होने वाला है नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता है। ये जनता ही है किसी को चुनने वाली, ये जनता ही है किसी को हटाने वाली। ये जनता ये भी देख रही है कि अगर कोई पत्रकार अखिलेश यादव से सवाल पूछता है, अखिलेश यादव उसकी जाति पूछते हैं। यह अखिलेश यादव की हकीकत है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।